हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी लीन को बात करने के लिए बुलाता है। फिर एलेक्सी लीन से कहता है जार को मेरे बिना जीना सीखना होगा। यह सुनकर लीन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे हार मत मानो। मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन एंड में तुम अभी भी बिना सोचे समझे वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। एलेक्सी यह सुनकर एलेक्सी लीन से कहता है लीन तुम्हें मेरे प्रति इतना काइंड नहीं होना चाहिए था, ऐसा मत करो। उसके बाद एलेक्सी की बात को सुनकर लीन खड़ा होता है और एलेक्सी से कहता है मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से मिटाने की कोशिश की एलेक्सी, यकीन मानो मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे चैन से नहीं बैठने देती थी। तो अब क्यों इतने सालों बाद वापस क्यों आए और इस तरह क्यों? क्या जो दर्द तुमने पीछे छोड़ा वो काफी नहीं था? लीन की बातों को सुनकर एलेक्सी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लीन के हाथ को टच करते हुए कहता है आई एम सॉरी लीन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही इस तरह से कि यह सब हो गया। मुझे बस तुम्हें देखना था, तुमसे बात करनी थी, चाहे वो लास्ट बार ही क्यों ना हो। मैंने सोचा कि शायद किसी तरह इससे तुम्हें और जार को एक तरह का सुकून मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे भी चीज़ों को उलझाता रहूँगा। एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन अपने हाथ को हटाता है और गुस्से में कहता है अब तुम्हें माफ़ करना, अगर तुमने ये बात पहले कह दी होती तो शायद हम इस हाल में ना होते, हम में से कोई भी इतना टूटा ना होता। लीन की ऐसी बातों को सुनकर एलेक्सी को सैड हो जाता है और अपने फेस पर हाथ रखकर दुखी होते हुए कहता है सबसे पहले मैंने खुद से कहा कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी कनेक्शन था उसे मिटाने और आगे बढ़ो, इसलिए मैंने तुम्हें हर तरह से दूर भगा दिया। लेकिन अब यहाँ खड़े होकर मैं जानता हूँ कि मुझे माफ़ी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही मेरा एक हिस्सा ऐसा करना चाहे। यह बोलते बोलते एलेक्सी की तबीयत खराब होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए आगे कहता है मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे इस तरह देखो कि मैं क्या बन गया हूँ। ये दुख, यह एक ऐसी सज़ा है जिसका मैं हकदार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उससे तुम पर इतना गहरा निशान, इतना गहरा दाग रह गया कि उसे कोई भी चीज़ साफ नहीं कर सकती। एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन फिर से चेयर पर बैठ जाता है और वह सैड होकर एलेक्सी की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। एलेक्सी आगे कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दा हट गया हो और मुझे उन सब बातों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिन्हें मैं दफनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस क्लियरिटी के साथ एक डार्कनेस भी आती है, एक गहरा खा जाने वाला डर लीन, डर कि तुम कभी मेरे लिए कितने मायने रखते थे और इससे मुझे कितना पावरलेस बना दिया। फ्लेक्सी आगे कहता है मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गया था, इस विचार ने मुझे खा लिया। मैंने अपनी फीलिंग को इतनी गहराइयों में दबा दिया था, उन्हें छिपाने के लिए बेताब था, जब तक कि वे किसी अंधकार में चीज में तब्दील नहीं हो गई। एंगर, मैडनेस, डर को दूर रखने के लिए कुछ भी। यह बोलते हुए एलेक्सी फिर अपनी नेक पर हाथ रखता है और आगे कहता है यहाँ तक कि यह मार्ग जो तुमने मुझे पर छोड़ा है, मैं इसे अपनी पूरी ताकत से थामे हुए हूँ। यह एक रिमाइंडर है, तुम्हारा एक पीस जो मेरे पास रहता है, पेन में लिपटा एक गिफ्ट की तरह मुझे सजाता है। फिर एलेक्सी आगे कहता है मैं जानता हूँ कि इन प्रिंट के बिना भी कोई और नहीं हो सकता, मैं बस यही चाहता हूँ था कि तुम फ्री रहो, खुशी पाओ। एलेक्सी बोले जा रहा था और लीन उसकी बातों को सुन रहा था। एलेक्सी फिर आगे कहता है जिसके तुम हकदार हो, भले ही इसका मतलब किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना हो जो तुम्हें वह प्यार दे सके जो मैं कभी नहीं दे सका। एलेक्सी की सब बातों को सुनकर लीन को पेन होता है और फिर वह अपने फेस को टर्न करके आंखों बंद करते हुए कहता है स्टॉप, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए क्या सही है यह तय करने का अधिकार किसने दिया? क्या मुझे अपनी लाइफ में कुछ कहने का हक नहीं? काश तुम अब भी वही क्रूर एलेक्सी होते तो शायद तुम्हें ऐसे छोड़ना आसान होता। इनकी बात को सुनकर एलेक्सी अपना हाथ लीन के फेस की तरफ बढ़ाता है जिससे लीन फ्लिंच हो जाता है। यह देखकर एलेक्सी कहता है मैं
अब भी वही मॉन्स्टर हूँ लीन, अब भी तुम मेरे टच से कांप जाते हो, मुझ पर दया मत करो। मैं यह बोलते हुए एलेक्सी की बॉडी कांपने लगती है। फिर एलेक्सी आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि फॉरगिवनेस आसानी से नहीं मिलती, स्पेशली मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों के बाद। चाहे मैं कितना भी पास्ट को भुलाने की कोशिश करूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा एक पार्ट चाहता है कि तुम चले जाओ, इस दुख से बच जाओ, और फिर मेरा एक और हिस्सा तुम्हें यहाँ रखने के लिए टुकड़ों में टूट जाएगा। एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन दुखी होते हुए कहता है, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए भी कभी आसान नहीं था एलेक्सी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार खींच रहा था। हर स्टेप पत्थर घसीटने जैसा लग रहा था। यह बोलते हुए लीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीन अपनी आंखों को बंद कर फेस को टर्न करते हुए कहता है, यह जानते हुए कि मैं अपने सन को पीछे छोड़ जाऊंगा, मैंने वो सब खो दिया जो मेरा दिल चाहता था। फिर लीन आगे कहता है, लेकिन यह सब इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि इससे तुम खुश हो जाओगे। मैंने सोचा था कि तुम फाइनली आगे बढ़ सकोगे, वह लाइफ बना सकोगे जो तुम हमेशा चाहते थे। यह बोलते हुए लीन अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर आगे कहता है, तो क्यों, तो फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? तुम्हारे वो सब कुछ फेंक दिया जो मैंने तुम्हारे लिए त्यागा था एलेक्सी, और फिर भी मेरा केवल एक छोटा सा पार्ट, केवल 10% तुम्हारे लिए कोई नफरत रखता है। इनकी बातों को सुनकर एलेक्सी लीन का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मुझ पर दया मत करो लीन, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हर पल जब तुम रुकते हो तो मेरे लिए तुम्हें जाने देना और भी मुश्किल हो जाता है। प्लीज बस चले जाओ, मुझे इस तरह देखकर मुझे और तकलीफ मत दो। एलेक्सी की बात को सुनकर लीन कहता है, यदि तुम मुझे कष्ट दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना करूं? नहीं, हिम्मत मत करो, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अपनी आंखें बंद मत करो। लीन की बातों को सुनकर एलेक्सी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, खुश रहो उसके साथ और जार के साथ, तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर मुझे बहुत प्राउड हुआ। एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन एलेक्सी का हाथ पकड़ता है और कहता है, एलेक्सी तुम इसे इतना सहज बना रहे हो, यहाँ तक कि मरते हुए भी तुम्हें मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आना चाहिए था। अब एक बार फिर मेरा दिल तुम्हारे लिए टूट रहा है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? यह बोलने के बाद लीन एलेक्सी को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हुए आगे कहता है, तुम जा नहीं रहे हो, तुम मर नहीं रहे हो जब तक मैं ऐसा ना कहूँ। फिर लीन वहाँ से जाते हुए आगे सोचता है, मैं जब तक मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन ना दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम और कार्लोस को दिखाया जाता है। कार्लोस विलियम की सर्टिफिकेट को देखते हुए कहता है, तो क्या ये रिकॉर्ड तुम्हारी फेल सर्जरी के कारण मेडिकल हिस्ट्री में बैंड है? और उसकी बात को सुनकर विलियम कहता है, हाँ, मैंने सब कुछ खो दिया है, इसलिए मैं यहाँ इस छोटे से हॉस्पिटल में हूँ। विलियम कार्लोस को आगे बताता है, यकीन मानिए यह असफलता किसी दोषपूर्ण मेथड के कारण नहीं थी, यह पर्सनल थी, पेशेंट मेरा लवर था। बताते हुए विलियम अपनी जगह से खड़ा होता है और आगे कहता है, मैं हमारे फेरोमोन्स को मिला नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उसके इस विश्वासघात से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, उसमें जीने की इच्छा नहीं थी। एलेक्सी के लिए लीन की प्रेजेंटेशन जरूरी है। विलियम कार्लोस से आगे कहता है, तुम्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि तुम्हारे बेटे के लिए लीन कितना इम्पोर्टेंट है। तुम एलेक्सी से प्यार करने का दावा करते हो, फिर भी तुम उसे सफर करने देते हो। बातों को सुनकर कार्लोस अपने सर पर हाथ रखता है और फिर वह गुस्से में विलियम की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हें जो भी रिसोर्स चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। कार्लोस अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वह विलियम की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मैं लीन को रहने दूंगा, लेकिन यदि तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।